ओम साई राम। तो हम हैं अध्याय नंबर 45 पे। तो आगे हम कल बता ही चुके थे कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जरी के किनारे की धोती जो है श्यामा को दे देना। बाबा ने ऐसा कहा काका साहिब दीक्षित से। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाड़े धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए। तो जो भी कर रहे हैं कथाओं का श्रवण मन में पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो श्रद्धा और सबूरी रखिए। परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में असमर्थ हूँ। मतलब जो धोती थी लाई गई थी, तो उन्होंने बोला मैं ऐसे नहीं ले लूँगा। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियाँ निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियाँ पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियाँ लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु का पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता यानी गुरु ही सच्चा पिता सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसको टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसकी बताई जा चुकी है कथा पुराने अध्यायों में। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहब से सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं द्वारका माई में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ। अब सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महालसापति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से में संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा महालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वो तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भक्त का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर भी अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। तो अध्याय नंबर 45 को हमने देते हैं यहीं पर विराम। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो गीता का है ये उपदेश। तो चलिए
यहीं पे आज देते हैं विराम। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा, साईं कथाएं बड़ी ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जीवन की दशा और दिशा बदलने में बिल्कुल ही सक्षम है, और जो भी अपने गुरु के बताए हुए पथ पर चलता है वो जीवन में कभी भी असफल तो हो ही नहीं सकता। तो सफलता ज़रूर ही उसे प्राप्त होती है, कितने विराम के बाद ये हम नहीं जानते, लेकिन तब तक अपना कर्म आप अच्छा करते रहिए। यही सद्भक्ति है, यही साईं भक्ति है। इसके सिवा जो है वो सब है थोथे पोचे वचन। तो यहीं से आपको सच्चे, अगर आपको साईं बाबा से जुड़ना है तो इन कथाओं का श्रवण करना अत्यंत ही आवश्यक है। बाकी से जो बताते हैं कुछ अजीब सी कथाएँ बताते हैं, तो लेकिन ये बिल्कुल ही सही जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, बिल्कुल पुस्तकों से ज्ञान निकाल कर कि क्या है साईं भक्ति, किस प्रकार से साईं बाबा को जाने, साईं बाबा क्या थे, पहले जानना आवश्यक है, तभी मानना हो जाता है लाजमी। तो पहले जाने तो सही कि है क्या। तो साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो जिनको लग रहा कंटेंट अच्छा, अवश्य कीजिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब और पेज को कीजिए फॉलो। तो आज के लिए ओम साई राम। कल फिर से हम लेंगे अध्याय नंबर 46। ओम साई राम। संक्षेप में यह कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन कराने की योग्यता प्रदान करता है। इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो गुरु का ध्यान करना, उनका कीर्तन करना, यही हमारा कर्तव्य है, वही हम कर रहे हैं। आप भी इसको आगे बढ़ाने में अपना ज़रूर साथ दीजिए। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओम साई राम।